परी ने किया अपने गुनाह को कबूल। चोरी किए हुए गहने और अंगूठी किए वापस घर छोड़ने का करेगी नाटक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट और एपिसोड होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। तुलसी मिहिर से कहती है कि उसे परी से बात करनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी शादी का मामला जल्द नहीं सुलझाया गया तो ये बहुत पेचीदा हो सकता है। तुलसी को लगता है कि अगर मिहिर खुद परी से बात करे तो बात और बिगड़ने से बच सकती है। हालांकि मिहिर बेचैन है और बातचीत से बचने की कोशिश करता है। वो परिवार के एक बुजुर्ग होने की अपनी जिम्मेदारियों और परी की नाजुक भावनाओं के बीच फंसा हुआ बेहद उलझन में है। वो तुलसी को समझाता है कि उसके लिए इस मुद्दे को सीधे उठाना बहुत मुश्किल है, खासकर जब यह उसके अपने परिवार के सदस्यों की गरिमा से जुड़ा हो। पारिवारिक मूल्यों के मामले में हमेशा दृढ़ रहने वाली तुलसी तय करती है कि अगर मिहिर ऐसा नहीं कर सकता तो वो खुद परी से बात करेगी। मिहिर उसे रोकता है और कहता है कि तुलसी को इस समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिहिर मन ही मन सोचता है कि देर सवेर परी खुद सामने आएगी और सच बोलेगी। उसे यकीन है कि अपराधबोध उसे चुप नहीं रहने देगा। तुलसी परी पर मिहिर के विश्वास की सराहना करती है, लेकिन उसे ये भी याद दिलाती है कि यह कोई छोटी बात नहीं है। उसके अनुसार इससे पहले कि यह बात बड़ी हो जाए और परिवार में बेवजह कड़वाहट पैदा करे, इसे सुलझा लेना ही बेहतर है। मिहिर अब भी इस बात पर अड़ा है कि सच्चाई परी से ही सामने आनी चाहिए। बाद में मिहिर और तुलसी खाने की मेज पर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बैठते हैं। सबको हैरानी होती है जब परी खुद घबराई हुई सी दिखती है और मिहिर से पूछती है कि क्या वो उससे अकेले में तुलसी की मौजूदगी में भी बात कर सकती है। उसकी इस अजीबोगरीब मांग से मेज पर बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि परी का इतना गंभीर दिखना कम ही होता है। मिहिर और तुलसी एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि शायद जिस पल का मिहिर को इंतजार था वो आ ही गया है। परी रुक रुक कर बोलने लगती है। वो मिहिर से कहती है कि उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती, हालांकि उसका इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वो आगे समझाने की कोशिश करती है और वो टूट जाती है। तुलसी तुरंत उसे दिलासा देती है और उसे हिम्मत जुटाने और सब कुछ खुलकर बताने के लिए कहती है। आखिरकार आंखों में आंसू भरकर परी कबूल करती है कि उसने परिवार के गहनों से एक हार लिया था और उसे एक जौहरी को बेच दिया था। मिहिर और तुलसी उसके इस कबूलनामे से बहुत सदमे में हैं। परी हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे जो पैसे मिले थे वो किसी और ने ले लिए, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हुई है। वो बताती है कि उसने ऐसा सिर्फ अजय के लिए एक तोहफा खरीदने के लिए किया था। मुंह दिखाई की रस्म के दिन अजय ने उसे प्यार से एक तोहफा दिया था और वो बदले में उसे कुछ देना चाहती थी। खुद के पास पैसे न होने के कारण उसने ये गलत फैसला लिया। तुलसी परी से दृढ़ता से कहती है कि चाहे उसका इरादा कितना भी नेक क्यों न रहा हो, चोरी करना कभी समाधान नहीं है। परी जवाब देती है कि वो खुद को असहाय महसूस कर रही है। वो तुलसी और मिहिर से पूछती है कि वो पैसे के लिए किससे संपर्क कर सकती है। वो स्वीकार करती है कि शादी से पहले वो एक आलीशान जिंदगी की आदी थी और अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रही। वह फिर जोर देकर कहती है कि उसका इरादा बुरा नहीं था, हालांकि उसने जो किया वो वाकई गलत था। परी यह भी बताती है कि उसने सुना था कि अजय ने पुलिस को गुम हुए गहनों के बारे में बताया था, जिससे वो बहुत डर गई थी। अब जब मिहिर को सब कुछ पता चल गया है तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो नतीजों से डरती है। बाद में वो रणविजय से मिलती है और उसे बताती है कि वो कैसे फंसी हुई महसूस कर रही है। रणविजय उसे सलाह देता है कि उसे अपने माता पिता के सामने सच कबूल कर लेना चाहिए। पहले तो परी शर्मिंदगी के डर से मना कर देती है, लेकिन रणविजय जोर देकर कहता है कि अपराध बोध से मुक्त होने का एकमात्र तरीका स्वीकार करना है। अंत में वो उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देती है, हालांकि उसका दिल अभी भी डर से भारी है। अचानक मिहिर खुद हार लेकर परी को लौटा देता है। वो उससे कहता है कि हालांकि वो उसकी स्थिति समझता है, लेकिन वो इसे अब और नहीं छिपा सकती। वो बताता है कि अजय और उसके दोस्त के पता लगाने से पहले नोएना ने उसे हार वापस दिलाने में मदद की थी। वो परी को हिम्मत जुटाने और अपने ससुराल वालों के सामने सच कबूल करने की सलाह देता है और तुलसी उसके फैसले का समर्थन करती है। तुलसी परी को समझाती है कि सच बोलकर ही वो फिर से विश्वास हासिल कर सकती है। वो जोर देकर कहती है कि परी को अजय के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए और सुलह करनी चाहिए। अगली सुबह अजय परी को घर ले जाने आता है। तभी तुलसी और मिहिर भी परी को साथ लेकर आगे आते हैं। सभी को लगता है कि कुछ गंभीर खुलासा होने वाला है। परी आगे बढ़ती है और इंदिरा को अंगूठी के साथ हार सौंप देती है।
हैरान इंदिरा तुलसी से पूछती है कि उन्होंने गहने कैसे वापस पा लिए। इस पर परी खुद सच कबूल कर लेती है। हाथ जोड़कर और आंखों से आंसू बहाते हुए वो कबूल करती है कि हार उसी ने लिया था। इस खुलासे से स्तब्ध इंदिरा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और तीखी प्रतिक्रिया देती है। पूरा परिवार सदमे में है। परी शर्म से सिर झुकाए चुपचाप खड़ी है, जबकि तुलसी और मिहिर उत्सुकता से देख रहे हैं, उम्मीद करते हुए कि यह कठिन कदम अंततः उसे ठीक होने और क्षमा करने की ओर ले जाएगा। इंदिरा मिहिर और तुलसी को ताने मारने लगती है, जिससे मिहिर परेशान हो जाता है। तुलसी इंदिरा से कहती है कि उसकी भावनाएं समझ में आती हैं, लेकिन जोर देकर कहती है कि पहले उन्हें परी के हार लेने का कारण सुनना चाहिए। हालांकि इंदिरा अपनी भड़ास सीधे परी पर निकालती है। तुलसी उसे शांत करने के लिए आगे आती है और समझाती है कि यह परी की पहली गलती है। वो इंदिरा को याद दिलाती है कि परी ने परिवार में आने के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और वो बुरी लड़की नहीं है। तुलसी खुद पर जिम्मेदारी लेते हुए कहती है कि शायद वो परी का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाई। नवीन तुलसी की बातों का समर्थन करता है और इंदिरा को बताता है कि तुलसी ने हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की है। तुलसी आगे कहती है कि इंदिरा एक अच्छी सास रही है और परी से सच सुनने की ही हकदार हैं। अंत में परी बताती है कि वो अजय के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने हार ले लिया। इस पर संध्या परी को याद दिलाती है कि उसे पहले से ही उसका समर्थन प्राप्त है, जबकि नवीन तुलसी से पूछता है कि इस मामले में उनकी क्या गलती हो सकती है। इंदिरा, जो अभी भी परी के कार्यों से आहत है, अपनी निराशा व्यक्त करती है। तुलसी इंदिरा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और परी को माफ़ करने की गुजारिश करती है। वो ये भी कहती है कि अगर अजय परी को किसी काम में लगा दे तो इससे उसे आगे बढ़ने और घर में योगदान देने में मदद मिलेगी। तुलसी मानती है कि उसे ऐसा मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन वो सच्चे दिल से यही गुजारिश करती है। तुलसी और मिहिर की विनम्रता देखकर अजय को एहसास होता है कि परी हमेशा से एक स्वतंत्र जीवन जीती रही है और वह उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ काम कर सकती है। परी इंदिरा से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वह उसे और नवीन को अपने माता पिता जैसा व्यवहार करेगी। इससे इंदिरा का दिल पिघल जाता है और वो प्यार से परी को माफ़ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। इंदिरा उसे यकीन दिलाती है कि उनके पास जो कुछ भी है वो परी का ही है। तुलसी को इस बात पर गर्व होता है कि परी का विवाह इतने प्यार करने वाले परिवार में हुआ है। वो परी को याद दिलाती है कि इंदिरा उसकी माँ जैसी है और एक बहू होने के नाते उसे परिवार का ख्याल रखना चाहिए और प्यार से अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। माहौल हल्का हो जाता है और परिवार का बंधन मजबूत होता है। इस बीच आगे की घटनाएं नए मोड़ लाती हैं। औगत वृंदा के करीब आने लगता है, जबकि ऋतिक मुन्नी के साथ एक बंधन में बंध जाता है। इसी बीच गायत्री तुलसी को मंदिरा की याद दिलाती है और इशारा करती है कि आगे नई चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।